यूपी के आगरा से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आगरा के एक गांव में महामारी ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी निगल ली, लेकिन गांव में इलाज का अब तक कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। संवाददाता विनीत दुबे की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देखें और हालात को समझें। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने आपको शहरों की तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से शमशान घाटों में लाशों के अंबार लगे हैं। मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ऐसी किल्लतों से जूझ रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि उनके पास व्यवस्था संपूर्ण है। लेकिन अब शहरों की तस्वीर के साथ साथ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं गांव से। और गांव में क्या तस्वीर है, क्योंकि गांव में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है और इस समय हम बमरौली कटारा गांव में हैं और यहाँ पर जो तस्वीर है वो आप देखकर खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि एक एक घर में तमाम लोग यहाँ बीमार हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हर घर में यहाँ चारपाई पड़ी है और अब तक 40 से 50 मौतें हो चुकी हैं। ये एक परिवार है दाऊदिया शर्मा जी का, जहाँ हम इस समय घर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इन लोगों पर क्या बीती होगी वो तो यही बता सकते हैं अपनी कथनी में। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस समय जिम्मेदार ठहरा रहे हैं प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि इनके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, चाहे कोरोना के संकट से जूझने के लिए या फिर इनको वैक्सीन लगवाने से लेकर कोरोना की जांच को लेकर। हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि गांव के हालात क्या हैं? मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं। गाँव के हालात बहुत ख़राब हैं साहब। बहुत जगह चारपाई पड़ी हैं, 40-50 लोग मारे जा चुके हैं। व्यवस्था कुछ है नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई जिम्मेदारी नहीं है। हॉस्पिटल जाओ तो मिलते नहीं, बेड मिलता नहीं, सारी व्यवस्थाएं भंग गई यहाँ। कोई व्यवस्था सरकार की है नहीं इस समय। आपके एक ही परिवार में 2 लोग? हाँ, मेरे एक ही परिवार में मेरी माँ और मेरा बेटा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं और बहुत हम दुखी हैं इस बात से। बहुत कष्ट का समय है हमारे। सरकार तो ये कहती है चाचा कि गांव-गांव अब हम ट्रेसिंग करा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं और गांव में भी अब चीज़ें, तो ये गांव में कोरोना फैला कहाँ से और सरकार कोई व्यवस्था करती है? कोई व्यवस्था नहीं सरकार की, ना यहाँ कोई टीकाकरण हुआ, ना कोई यहाँ स्वास्थ्य टीम आई, ना कोई यहाँ पर कोई डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई यहाँ शहर जाना पड़ता है, शहर में भी कोई व्यवस्था नहीं हमारे लिए। हम 10-12 हॉस्पिटलों में गए, किसी ने हमारे बच्चे को भी एडमिट किया ही नहीं। न बेड है, न ऑक्सीजन है, कोई व्यवस्था नहीं। हम घूमते रहे गाड़ी में ले गए मगर कोई हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये दर्द है एक पिता का, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो खुद इस बात को बता रहे हैं कि तमाम वो अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर किसी ने भी उनके बच्चे को एडमिट नहीं किया। और आज यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपसे जानेंगे कि गांव में कोरोना फैला कैसे, कारण क्या मानते हैं? कारण गवर्नमेंट ने बच्चों के एग्ज़ाम तो रद्द कर दिए, लेकिन जो मेन काम था इलेक्शंस रोकना वो इन्होंने रोका नहीं। जब कोरोना की लहर महाराष्ट्र में फैल रही थी तो उस टाइम ये लोग इलेक्शन करा रहे थे। इन्हें उस टाइम इलेक्शन रोक कर, अभी भी 2 तारीख को बिल्कुल उस चीज़ को रोक कर, इनको इलेक्शन को रोक कर महामारी को रोकना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने पिछले साल पूरा ध्यान दिया था तो इतना गाँव तक ये बीमारी नहीं आ पाई थी इस साल, लेकिन ये इलेक्शनों में बिजी रह गए। जाहिर सी बात है, ये तस्वीर हमने देखी है और शहरों में भी देखी है कि अस्पताल के बाहर लोग रोते हुए नजर आए और उनको एडमिट नहीं किया गया। ये तस्वीर है गांव की। हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं इस समय कि कैसे गांव-गांव में कोरोना फैल चुका है और ऐसे में सरकार को पूरी तरीके से सजग होना पड़ेगा, वरना हालात और ज़्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।